कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने आप को एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। आइए पंजीकरण की प्रक्रिया है उसको अच्छे से हम समझते हैं ताकि आपको आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन कर पाए। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे। मैंने यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर आपने सर्च बार में जो टाइप करना है वो एनएसपी, अगर आप मात्र एनएसपी करते हैं तभी आपको वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आपने इसको टच करना है और इसी साइट को आपने ओपन कर लेना। देखिएगा तो यहाँ पर ध्यान से आप जरूर देखें, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2024-25। तो यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में आपने जाना है। उससे पहले आपको दिखाने जाएंगे अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है और आपको यहाँ पर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, सो इसके लिए हम समझते हैं किस प्रकार आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है और जब स्टूडेंट कॉर्नर आपका ओपन हो, स्टूडेंट कॉर्नर में आपके पास जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पर ट्रैक योर पेमेंट है, आधार सीडिंग है, चेक योर बैंक अकाउंट है। सो ये डिटेल है और यहाँ पर हमें जो जाना है वो क्या है, वो हमें OTR के लिए जाना है। सो यहाँ पर हम OTR में जाएंगे और यहाँ पर जब लॉगिन हम करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी OTR कर चुके हैं तो आपने लॉगिन करना है, अदरवाइज आप न्यू फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने रजिस्टर पर जाना है, क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको OTR करना है। OTR में ये आपके लिए जरूरी है कि किसी भी, अगर आप कोई भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब OTR सब बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गया है, सभी के लिए। सो यहाँ पर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है। स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है कि वंस allowed OTR, student can apply for scholarship letter when the portal is open for application submission। यानी आप OTR तो जब मर्जी कर दीजिएगा, लेकिन जब वो स्कीम का जो पोर्टल ओपन होता है तब आप बड़े आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। तो ये इसके लिए कोई फीस नहीं है और इसका कोई टाइम बाउंड भी नहीं। कोई भी जो स्टूडेंट है वो जब मर्जी OTR करें चलेगा। आधार, सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आधार रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। आधार इज रिक्वायर्ड फॉर OTR। इफ आधार इज नॉट असाइन, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग द इनरोलमेंट EID, यानी एक टेम्परेरी ID। जब आप अगर आधार बना रहे हो तो वहां आपको एक टेम्परेरी ID मिलती है आधार से पहले, तो आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इफ ए माइनर स्टूडेंट हैज नॉट बीन असाइन आधार yet, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन यूजिंग द आधार फॉर आवर पेरेंट और लीगल गार्डियन। ओके, यानी आप इसको अपने पेरेंट्स के आधार से भी आधार कार्ड से भी आप कर सकते हैं अगर आपका अपना आधार कार्ड नहीं है। ओके, सो चलेगा, बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको एग्री करना है कि मैंने इन चीजों को आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और आपने अपनी कंसेंट दे देनी है आधार के लिए और फिर आपने नेक्स्ट कर देना। ओके, अब नेक्स्ट में आपके पास ये पोर्टल एक नया ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, वो मोबाइल नंबर आप ध्यान दीजिएगा, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर अटैच है, लिंक है, उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, 97296। आपने गेट OTP करना है। अब OTP जो है आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वहां पर चली जाएगी और वो OTP आपने यहाँ पर डालनी है और इमेज कैप्चा जो है वो भी आपने यहाँ पर डालना है। तो 6 डिजिट की जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आई है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, ओ आपने ध्यान रखना है अगर कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, OSJQPN। ओके, चलिएगा वेरीफाई करते हैं। है
ओके, सो देखिएगा मैसेज आ चुका है कि आपकी ओटीपी जो है वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर बताना है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आपने अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो ईआईडी नंबर मिला आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स जो है, आपके फादर मदर जो भी है, उनका आधार कार्ड भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि सो चलेगा। अब हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं, 4105। और फिर से आपने गेट ओटीपी यहाँ पर करना है और अपनी कंसेंट देनी है, प्रोवाइडिंग आधार नंबर। ओके, सो चलेगा, इसको एग्री आप कर देंगे तो आपके पास आपके दिए गए फोन में ओटीपी सेंड हो चुकी है। जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आई है तो से पता चलता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चलेगा, अब यहाँ पर हम इंटर कर देंगे कैप्चा। चलिएगा, कैप्चा एंटर करते हैं और 4 8 8 जी ओके, इसको वेरीफाई कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या है, योर अकाउंट इज सीड विद आधार नंबर ऑन एमपीसी मैप्ड। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है और ये वेरीफाई होने के बाद देखिएगा आपके बच्चे का नेम आ जाएगा, आधार नंबर दिखाई देगा, डीओबी आप देख लीजिएगा फीमेल है और फोटो आपकी आ जाएगी। ओके, और आपका एड्रेस जो है वो आ जाएगा। अब मदर्स नेम आपका जो भी है डॉक्स में है आप वो ही यहाँ पर आपने डाल देना है। ओके, आईडी आप जरूर डालिएगा क्योंकि बच्चा है तो हम अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, स्कूल की भी ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी डालने के बाद आपने इसको फिनिश कर देना है और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुली है और आपका जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस तो आपका ओटीआर नंबर आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ई केवाईसी हो चुका है। फिनिश के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां पर जाकर आप करेंगे इसको, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में। चलेगा, अब आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपने प्यारे बच्चों दो ऐप्स डाउनलोड करने हैं। वो कौन कौन से हैं? आपने अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना और वहां से दो ऐप आपने डाउनलोड करने हैं। एक ऐप आपका क्या होगा, आधार फेस आरडी, और दूसरा जो ऐप है वो है एनएसपी ओटीआर। तो चलेगा, एनएसपी ओटीआर यहां पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्ले स्टोर के सर्च में हम करेंगे एनएसपी ओटीआर। तो सर्च करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिएगा एनएसपी ओटीआर नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। जी हाँ, ये ऐप है जो आपने ओपन करना है और इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एक ऐप आपका ये हो गया और जो दूसरा ऐप है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो भी आप यहां पर आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूं। वो आपने करना है आधार, ADSHAR, आधार फेस आरडी। तो सबसे पहले देखिए आधार का सिंबल बना हुआ है, इसी को आपने ओपन करना है और अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। चलेगा, अब हम स्टूडेंट को यहां पर बुलाते हैं और उसका आधार फेस आरडी यहां पर करते हैं। चलेगा, अब आपको अपने फोन में जाना है और
फोन में जाकर आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा और प्ले स्टोर में आपका जो एनएसपी ऐप जो था वो आपने ओपन करना है। यहाँ पर ऐप में आपको जो एसएमएस आया था रेफरेंस नंबर का, जो कि आपका R24 से शुरू होता है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिएगा, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। डेट आपने यहाँ पर इंटर करना है, कोई भी एरर यहाँ पर ना हो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये नंबर आपका जो है वन टाइम ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मिला है। इसको चेंज हो जाएगा जब आप नया करेंगे। ओके, इसको फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद आप देखेंगे कि सेंड ओटीपी जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो ओटीपी आपकी जा चुकी है आपके मोबाइल पर, जो मोबाइल आपने दिया था उस नंबर में ओटीपी है, और ओटीपी जो आपकी है 6 डिजिट की आपको मिलेगी, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इमेज कैप्चा आप जरूर डालें। तो पहले यहाँ पर ओटीपी जो है वो हम डाल लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे इंटर कैप्चा कोड। तो RWGHI3, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक नया कैप्चा कोड मिल जाएगा। सो चलिएगा, तो यहाँ पर अब हम प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी जिस बच्चे का हमने यहाँ पर फेस वेरीफाई करना है, अपलोड करना है, उस बच्चे को हम बुलाएंगे। सो प्रोसीड फॉर फेस, यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेंगे। यहाँ पर बातें लिखी हुई है, कंसेंट देनी आपको, प्रोवाइडिंग आधार कार्ड, और ये हमें करनी ही पड़ेगी वरना हम इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। चलिएगा, एग्री हम करेंगे इसको। आई एग्री हो चुका है और यहाँ पर देखिए, सो ये मेरी इमेज है, और अब यहाँ पर हम बच्चे स्टूडेंट की इमेज यहाँ पर ट्राई करेंगे डेट करने की। तो ब्लिंक करना है, तो स्टूडेंट है वो अपनी आंखें ब्लिंक करेगा तो ऑटोमेटिक ये फोटो जो है ले लेगा। ब्लिंक करें अपनी आंख को, बिल्कुल अपनी आंख ब्लिंक करना है तो ये अपने आप फोटो को कैप्चर कर लेगा। ये देखते हैं क्या इसमें सब बोल रहे हैं। अपलोडिंग हो रही है, सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, सो अब फाइनल आपके पास ओटीआर नंबर आ चुका है। वो पहले अलग था और ये अलग है। ओके, और इसके साथ ही आपको पासवर्ड भी मिल चुका है, और इस पासवर्ड को आप अपने एसएमएस जो आपका मोबाइल नंबर वहां जो चेक कीजिएगा, एसएमएस आप डिलीट मत करें। अब आगे की जो कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। वो कार्रवाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको फिर से लॉगिन करना है इस नंबर के द्वारा, और आपको जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड के द्वारा आपने लॉगिन करना है। क्योंकि अब हम करेंगे क्या कि जो आपका टेम्परेरी पासवर्ड आया है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, तब हम आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको कर पाएंगे। तो चलेगा, लॉगिन यहाँ पर हम करते हैं। लॉगिन के लिए आपको ओटीआर मिल चुका है, वो आपने डालना है, और आपके एसएमएस के द्वारा जो आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आप डालेंगे। अब आपको ओटीआर नंबर जो एक बार फिर से मिला है, न्यू ओटीआर नंबर मिला है, जो कि आपको एसएमएस के द्वारा भी मिला है और आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हुआ था, वो ओटीआर नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। और पासवर्ड भी आ चुका है आपके द्वारा, मिल चुका है आपको एसएमएस के द्वारा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। चलिए, ओटीआर नंबर डल चुका है। अब हम फोन में से पासवर्ड नंबर देखेंगे और उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। आप पासवर्ड कहीं लिख भी सकते हैं ताकि वो ना हो। और फिलहाल हम पासवर्ड चेंज करने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा आपको आई बार डालना है, हर बार कैप्चा डालना पड़ेगा। AYVV बस चेंज हो जाता है और हम लॉग इन करेंगे। चलेगा, सो लॉग इन हो चुका है। अब हम जो एसएमएस के द्वारा आपको पासवर्ड मिला है उसको आपने यहाँ पर डाल देना है करंट पासवर्ड में, और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो ये जो दो कॉलम है, इन कॉलम में आपने नया पासवर्ड डालना है, ताकि आप पासवर्ड ऐसा बनाएं कि हर कोई आपके पासवर्ड को ट्रेस ना कर पाए, और इसको आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। इस बात का आप सब कुछ ध्यान रखेंगे, और जो पेरेंट्स है या टीचर है वो भी ध्यान रखे कि पासवर्ड शेयर ना किया जाए।
वरना कई बार क्या होता है कि गलत जो आपकी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, सो ये जो अभी आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ये आपको 4 साल तक रहने वाला है, संभाल कर आप इसको रखेंगे। पासवर्ड आप बार बार चेंज कर पाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप कर पाए। पासवर्ड डालने के बाद मैंने आपको शो नहीं किया है और डायरेक्ट कैप्चा कोड डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप अपने पसंद का जो पासवर्ड आप बना लीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो योर पासवर्ड हैज बीन चेंज हो चुका है। तो ये प्रक्रिया हमने करनी है पासवर्ड चेंज करने की, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे फिर से ब्राउजर पर, आपको ले चलेंगे वहां पोर्टल पर हम जाएंगे और वहां पर जाकर फिर से हमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद हम जो स्कॉलरशिप हमें मिलनी है उस स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम आपको ले चलता हूँ पोर्टल पे। चलेगा, अब आपको अपने फोन में जाना है और फोन में जाकर आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर में आपका जो NSP ऐप जो था वो आपने ओपन करना है। यहाँ पर ऐप में आपको जो SMS आया था रेफरेंस नंबर का, जो कि आपका R24 से शुरू होता है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। चलेगा, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। डेट आपने यहाँ पर इंटर करना है, कोई भी एरर यहाँ पर ना हो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये नंबर आपका जो है वन टाइम OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मिला है। इसको चेंज हो जाएगा जब आप नया करेंगे। ओके, इसको फिल कर दीजिएगा, और फिल करने के बाद आप देखेंगे कि सेंड OTP जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो एक बार आई थिंक एरर यहाँ पर हुई है, फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, सो OTP आपकी जा चुकी है आपके मोबाइल पर। जो मोबाइल आपने दिया था उस नंबर पे OTP है, और OTP जो आपकी है 6 डिजिट की आपको मिलेगी, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इमेज कैप्चा आप जरूर डालें। तो पहले यहाँ पर OTP जो है वो हम डाल लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे इंटर कैप्चा कोड। तो RWGHI3, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक नया कैप्चा कोड मिल जाएगा। सो चलेगा, तो यहाँ पर अब हम प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी जिस बच्चे का हमने यहाँ पर फेस वेरीफाई करना है, अपलोड करना है, उस बच्चे को हम बुलाएंगे। सो प्रोसीड फॉर फेस, यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेंगे। यहाँ पर बातें लिखी हुई है, कंसेंट देनी आपको, प्रोवाइडिंग आधार कार्ड, और ये हमें करनी ही पड़ेगी वरना इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। चलिएगा, एग्री हम करेंगे इसको। आई एग्री हो चुका है, और यहाँ पर देखिए पर ट्राई करेंगे डेट करने की, तो ब्लिंक करना है। तो स्टूडेंट है वो अपनी आंखें ब्लिंक करेगा तो ऑटोमेटिक ये फोटो जो है ले लेगा। ब्लिंक करें अपनी आंख को, बिल्कुल अपनी आंख ब्लिंक करना है तो ये अपने आप फोटो को कैप्चर कर लेगा। ये देखते हैं क्या इसमें सब हो रहे हैं। अपलोडिंग हो रही है, सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, सो अब फाइनल आपके पास OTR नंबर आ चुका है। वो पहले अलग था और ये अलग है। ओके, और इसके साथ ही आपको पासवर्ड भी मिल चुका है, और इस पासवर्ड को आप अपने SMS जो आपका मोबाइल नंबर वहां जो चेक कीजिएगा, SMS आप डिलीट मत करें।
अब आगे की जो कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। वो कार्रवाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको फिर से लॉगिन करना है इस नंबर के द्वारा, और आपको जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड के द्वारा आपने लॉगिन करना है। क्योंकि अब हम करेंगे क्या कि जो आपका टेम्परेरी पासवर्ड आया है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, तब हम आगे की जो प्रोसीडिंग उसको कर पाएंगे। तो चलेगा, लॉगिन यहाँ पर हम करते हैं। लॉगिन के लिए आपको OTR मिल चुका है, वो आपने डालना है, और आपके SMS के द्वारा जो आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आप डालेंगे। अब आपको OTR नंबर जो एक बार फिर से मिला है, न्यू OTR नंबर मिला है, जो कि आपको SMS के द्वारा भी मिला है और आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हुआ था, वो OTR नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। और पासवर्ड भी आ चुका है आपके द्वारा, मिल चुका है आपको SMS के द्वारा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। चलिए, OTR नंबर डल चुका है। अब हम फोन में से पासवर्ड नंबर देखेंगे और उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। आप पासवर्ड कहीं लिख भी सकते हैं ताकि वो ना हो। और फिलहाल हम पासवर्ड चेंज करने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा आपको आई बार डालना है, हर बार कैप्चा डालना पड़ेगा, AYBV बस चेंज हो जाता है और हम लॉग इन करेंगे। चलेगा, सो लॉग इन हो चुका है। अब हम जो SMS के द्वारा आपको पासवर्ड मिला है उसको आपने यहाँ पर डाल देना है करंट पासवर्ड में, और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो ये जो दो कॉलम है इन कॉलम में आपने नया पासवर्ड डालना है, ताकि आप पासवर्ड ऐसा बनाएं कि हर कोई आपके पासवर्ड को ट्रेस ना कर पाए। और इसको आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, इस बात का आप सब कुछ ध्यान रखेंगे। और जो पेरेंट्स है या टीचर है वो भी ध्यान रखे कि पासवर्ड शेयर ना किया जाए, वरना कई बार क्या होता है कि गलत जो आपकी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, सो ये जो अभी आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ये आपको 4 साल तक रहने वाला है, संभाल कर आप इसको रखेंगे। पासवर्ड आप बार बार चेंज कर पाते हैं। पासवर्ड डालने के बाद मैंने आपको शो नहीं किया है और डायरेक्ट कैप्चा कोड डाल रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप अपने पसंद का जो पासवर्ड आप बना लीजिए। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे प्रक्रिया के लिए आपको कुछ डॉक्स जो है वो तैयार करने हैं। वो क्या क्या है आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है, आप वो नोट कर लीजिएगा। ओके, और जो क्लास अब बच्चे की चल रही है वहाँ क्लास रोल नंबर क्या है वो आप नोट करके रख लीजिएगा। और अभी अभी जो क्लास 8 जो है, क्लास 8 में बच्चे ने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। और ये इसके अलावा आपको दो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको स्कैन करके रखने हैं। एक तो आपका हो गया बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है अगर रिजर्व कैटेगरी से है। और नंबर 2 जो है इसमें इम्पोर्टेंट आता है आपका इनकम इनकम सर्टिफिकेट। इन दोनों सर्टिफिकेट को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और ये लेस देन इनका जो जो साइज है दैट शुड बी लेस देन 200 KB। ओके, 200 KB से लेस इसका जो डाटा है वो आपने फाइल बना देनी है। ओके, तो ये चीजें हैं और साथ में हम जैसे जैसे करेंगे हमें और ज्यादा पता चलेगा। तो चलेगा, एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं NSP के पोर्टल पर। आईडी और पासवर्ड हमें मिल चुका है और उस आईडी और पासवर्ड के द्वारा अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से लॉगिन करेंगे और जो स्कॉलरशिप है उस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो चलेगा, फिर से आपने क्रोम में जाना है। ओके, यहाँ पर आपने लिखना है NSP पोर्टल, और जैसे आप NSP यहाँ पर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा NSP पोर्टल, स्कॉलरशिप आप कर दीजिएगा। ओके, और ये ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वही आपका NSP पोर्टल है और स्टूडेंट कॉर्नर में आपने जाना है। ठीक है जी, और फिर से आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि हम OTR कर चुके हैं। अब हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए लॉगिन करेंगे
और यहाँ पर जो हमें OTR मिला है वो आपने यहाँ पर डाल देना तो चलेगा। तो इस बच्चे का यहाँ पर मैं जो OTR है वो नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ। और ID एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। और कैप्चा आई बार जो है चेंज हो जाता है, जो भी कैप्चा आपको शो हो वो कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। ओके, और फिर आपने इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा लॉगिन हम हो चुके हैं, तो ओके कर देंगे। ओके, तो बाकी की जो प्रोसेस अब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज मिला कि यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन मैनेजर। तो यहाँ पर हम अप्लाई फॉर फ्रेश पे जाएंगे। ओके, सो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास आ चुके हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप इस प्रक्रिया को समझोगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, एग्री हमने करना ही करना है। सो सबसे पहले बात आती है डोमेसिल की, कि आप कौन सी स्टेट का रहने वाले, जो भी आपका स्टेट है वो आपने यहाँ पर ले लेना है। तो सबसे पहले हमारा, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा हमारा जो स्टेट है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी प्री आएगी। एप्लीकेशन जो टाइप है वो दैट इज फॉर स्कॉलरशिप है। इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है। ओके, सो यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश करना है, सबमिट करेंगे। ओके, डू यू वांट टू प्रोसीड? यस, ओके। ओके, सो माई एप्लीकेशन पेज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई हम करने जा रहे हैं, प्रोसीड आपने करना है, और यहाँ पर जाएंगे हम, स्टेटस है और फाइल फिल एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। एकेडमिक हमारा 2024-25 है, स्कॉलरशिप आपकी प्री है, और यहाँ पर कुछ और जानकारियां जो है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी पूछी जा रही है, आपकी जो भी कम्युनिटी है आपने वो यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, तो यहाँ पर बच्चा ओबीसी में है तो ओबीसी में आएगा। ओके, सिलेक्ट रिलीजन, जो भी आपका धर्म है वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। एनुअल फैमिली, जो आपकी फैमिली आईडी में जो भी आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। ओके, ओके, तो मैक्सिमम आई थिंक 3.5 लाख है। अगर 3.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप इसको अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। इज डिसेबल? नो, आपने देखना है। तो पेंट जो प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, वो आपने यहाँ पर लेना है। जो भी आपको लगता है कि आपका दिया हुआ है, आप जो करते हैं, अगर वो है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो आपने अदर्स कर देना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो कि स्टूडेंट है अनमेरिड आएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यहाँ आपने, अगर सिंगल एक ही बच्चा है और वो लड़की है तब आपने यस करना, अदरवाइज आप नो कर देंगे। एनी अदर पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो नॉट एप्लीकेबल, फादर मदर बोथ, तो जो भी आपको लगता है डाइड ड्यू टू, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो गया है। ओके, सो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आपने फिल कर देना है। ओके, सो आप रूरल है, अर्बन है या अदर है, यानी आप ग्रामीण हो, शहरी हो, जो भी, सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आपने रतिया कर देना है। और विलेज, जो भी आपका विलेज है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और उसको फिल कर देना है। ठीक है जी। हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है वो आप जरूर फिल कर दीजिएगा। ओके, और इंटर पिन कोड, आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपने कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके कर। सो अब यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन, जो जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारे आपने कंप्लीट करने हैं कॉलम्स। एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक किसके लिए है, थीम क्या है बच्चे के लिए, क्या अवेलेबल है, कौन सी
स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई डिटेल उसकी, रोल नंबर आपको पास होना चाहिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो सेक्शन लिखने के बाद आपका मोड ऑफ स्टडी जो है वो हमेशा आपने रेगुलर करना है, फुल टाइम करना है। क्या आप हॉस्टलर हो तो आपका नो है। और ये आपके पिछले साल की जो डिटेल है वो आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर आपने प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपका जो भी बोर्ड है, प्रीवियस क्लास आपने 2024 में पास किया, 8th क्लास पास किया, और इसका जो रिजल्ट आपका परसेंटेज में वो आपने यहाँ पर डाल दें। उसके बाद बात की जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल की, तो यहाँ पर आपने कौन सा एग्जाम है पास किया है, एनएमएमएस पास किया है, एग्जाम कौन सी स्टेट के द्वारा हुआ है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, और आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल आ चुकी है। तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर 2023 रहेगा, क्योंकि 2024 में अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके ओके है। तो अब यहाँ पर आपको राशन कार्ड की जो डिटेल वो डालनी है। हो सकता है ये सर्च हो, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम ट्राई जरूर करें कि हमें जो राशन कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है, और हो सकता है आपको यहाँ पर उसका जो पहचान है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हम नो रिकॉर्ड फाउंड आ चुका है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके ओके। सो अब स्कीम आपकी जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसका एग्जाम आपने पास किया। ओके, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो स्कीम जो है आपकी सेव हो चुकी है, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। अब हम करेंगे ओके, इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल की जरूरत नहीं है। ओके, तो ओके, अब यहाँ पर बात होगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट और आपकी इनकम की। चूज फाइल करनी है, जो भी आपने फाइल जहां भी आपने सेव की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, वो क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, ओपन करेंगे। ठीक है, ये आपका 200 KB से लेस हो तो उठा लेगा अपने आप। चूज फाइल करेंगे फिर से, और अब हम यहाँ पर इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी अपलोडिंग का काम हो चुका है। सो अब फाइनल है, देखिएगा सब हमारे पास ग्रीन हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है, तो हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे। ओके हो गया है, ठीक है। चलिएगा, फाइनल सबमिशन हम करने जा रहे हैं। ओके, तो आपने यस कर देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल बधाई हो, और आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो चुका है। तो इस प्रकार सभी टीचर साथी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई डाउट आपको रहता है तो डाउट भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद आपकी एप्लीकेशन आईडी आपके रहेगी, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो स्टेटस एक्टिव है, प्रोसीड करेंगे तो देखिएगा ये आपके पास अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन एट द इंस्टीट्यूट लेवल जा चुकी है। आपके स्कूल का जो काम है वो रहता है, आपके स्कूल के जो भी नोडल ऑफिसर है वो इसको वेरीफाई करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेंगे, और डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट पर आएगा। तो ये थी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ और आप भी सीखें। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इसका हम हायर अथॉरिटी से पूछकर आपको जवाब दे सकें। तो आई होप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा उन टीचर साथियों की, मैथ्स वाला सुरेश सर, ये आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, और यहाँ पर प्ले लिस्ट में आपने जाना है। इस प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा ये 6 वीडियो साइंस की है। ओके, और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो कोर्स है ये देखिए 44 वीडियोज है, NMMS नवंबर 2024 है ये। तो इस चैनल पर आप आएंगे तो इस प्ले लिस्ट में आपको देखिए जितने भी कोर्स बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं, वो सारे सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो टीचर साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप जरूर शेयर जरूर करें, प्ले लिस्ट में जाएं और एनएमएमएस की जो वीडियो देखें।
थैंक यू, आप यहाँ तक जुड़े और यहाँ तक पहुंचे। सभी टीचर साथियों का धन्यवाद और जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा उनके लिए भी थैंक्स है। थैंक यू।